अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। रात की तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी। हवा में अजीब सी सर्दी और बेचैनी का एहसास था। कराची के मज़ाफाती इलाके में एक कदीम गिरजाघर था जिसे सेंटोस चर्च के नाम से जाना जाता था। ये चर्च अब वीरान हो चुका था और कई सालों से यहाँ कोई इबादत नहीं होती थी। गांव के लोग उस चर्च के करीब जाने से डरते थे क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ एक नन की रूह भटकती है। ये कहानी कई 100 साल पुरानी थी। सेंटोस चर्च कभी एक पुरअमन इबादतगाह हुआ करता था जहाँ लोग दुआ करने और सुकून हासिल करने आते थे। उस चर्च में एक नन जिसका नाम मारिया था इबादत गुजारों की खिदमत किया करती थी। मारिया अपनी पाकीज़गी और आजिज़ी के लिए मशहूर थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस चर्च के तकद्दुस को मिट्टी में मिला दिया। कहा जाता है कि मारिया एक दिन चर्च के तहखाने में दुआ कर रही थी कि अचानक वहां कुछ पुरस्रार हुआ। तहखाने में एक अजीब सी रोशनी नमूदार हुई और इस रोशनी के साथ कुछ खौफनाक और बदरूह जैसा मंजर सामने आया। मारिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पुरस्रार मखलूक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। उस रात मारिया ने अपनी जान गंवा दी। गांव वाले कहते हैं कि मारिया की रूह को कभी सुकून नहीं मिला और वो अब भी उस चर्च में कैद है। अब ये चर्च वीरान हो चुका था, लेकिन उसकी खौफनाक कहानियां आज भी जिंदा थीं। उमर और उसके दोस्त जो गैर मामूली कहानियों और पुरस्रार मकामात पर जाने के शौकीन थे, एक दिन उनको सेंटोस चर्च के बारे में पता चला। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इस चर्च में जरूर जाना चाहिए। कहा जाता है कि वहाँ एक नन की रूह भटकती है। यासिर जो हमेशा ही ऐसी जगहों पे जाने के लिए तैयार रहता था बोला, हाँ मुझे यकीन है कि ये सब झूठी कहानियां हैं। हमें जाकर हकीकत का पता लगाना चाहिए। ज़ैनब और आयशा ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन वो भी उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गईं। वो रात का इंतजार करने लगे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि नन की रूह रात को ही अपना आप जाहिर करती है। बिलाखिर वो दिन आ गया जब वो चारों सेंटोस चर्च की तरफ रवाना हुए। जब वो चर्च के करीब पहुंचे तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में सर्दी और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। चर्च की इमारत पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजों पर जंग लग चुका था। ये जगह वाकई खौफनाक है, ज़ैनब ने दबे हुए लहजे में कहा। उमर हंसने लगा और कहता है कि डरने की क्या जरूरत है, ये सिर्फ एक पुराना चर्च है। उन्होंने चर्च का मेन डोर खोला। दरवाजे की चरचराहट की आवाज ने फिजा में एक खौफनाक गूंज पैदा की। चर्च के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। चर्च के अंदर एक लंबी राहदारी भी थी जिसके दोनों तरफ पुरानी बेंचेस लगी हुई थीं। उनके ऊपर मिट्टी की तहें जम चुकी थीं। रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। सिर्फ उनकी टॉर्चों की रोशनी में ही चर्च का माहौल नजर आ रहा था और वो इंतहाई भयानक लग रहा था। यहाँ कुछ गैर मामूली तो नहीं लग रहा, आयशा कहने लगी। लेकिन जैसे ही वो तहखाने की तरफ बढ़ने लगे, एक सर्द हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया।
और अचानक चर्च के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ये क्या था? यासिर ने खौफजदा होकर कहा। उमर ने जवाब दिया, ये सिर्फ हवा का झोंका है, चलो हमें तहखाने की तरफ चलना चाहिए, शायद वहां कुछ हो। तहखाने का दरवाज़ा पुराना और भारी था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उनको एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। तहखाने के अंदर पुरानी किताबें, कुछ बोसीदा सामान बिखरा हुआ था। अचानक ज़ैनब ने एक पुरानी स्लेब देखी जो फर्श पर गिरी हुई थी। ये शायद मारिया की हो सकती है, उसने कहा। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमें यहाँ कुछ और देखने की ज़रूरत है। जैसे ही वो तहखाने की गहराई में पहुंचे, एक दीवार पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। वो निशान इंसानी ज़बान में नहीं थे, बल्कि किसी कदीम ज़बान के लग रहे थे। ये क्या है? आयशा ने हैरत से पूछा। यासिर ने उनके करीब जाकर उन निशानात को छुआ और अचानक पूरे तहखाने में एक जोरदार गूंज सुनाई देने लगी। दीवारों पर साए नमूदार हो गए और वो साए आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगे। ये क्या हो रहा है? ज़ैनब ने घबराकर कहा। अचानक एक साया मुकम्मल तौर पर एक औरत की शक्ल में जाहिर हुआ। वो औरत सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं मारिया हूँ, उसकी आवाज़ सर्द और बेजान थी। चारों दोस्त खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। ये वही नन है, उमर ने कांपते हुए कहा। मारिया ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह जिंदों के लिए नहीं है, उमर ने हिम्मत करते हुए पूछा। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? मारिया ने बहुत गुस्से से कहा, मैं वो हूँ जिसे इस चर्च में कैद किया गया था। मैंने अपनी जान कुर्बान की थी, लेकिन मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिला। तुम लोग भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। उमर ने अपनी टॉर्च से मारिया की तरफ रोशनी डाली, लेकिन उसका चेहरा देखकर सबकी चीखें निकल गईं। मारिया का चेहरा शदीद बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख और खाली थीं। उसके होंठों पर खून की लकीरें जमी थीं। ज़ैनब ने चीख कर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। सब भागने लगे, लेकिन तहखाने के दरवाजे बंद हो चुके थे। मारिया की आवाज उनके पीछे पीछे गूंज रही थी, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। यासिर ने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। हम यहाँ फंस चुके हैं, उसने चीख कर कहा। आयशा ने जल्दी से कहा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उमर ने एक पुरानी किताब उठाई जो फर्श पर गिरी पड़ी थी। शायद इसमें कुछ हो जो हमारी मदद कर सके। किताब में कुछ कदीम तावीज़ात और दुआओं के अल्फाज लिखे हुए थे। ये शायद किसी किस्म का हिफाजती कलाम है, उमर कहने लगा। उमर ने किताब से दुआ पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे वो दुआ पढ़ता जा रहा था, मारिया की चीखें तेज से तेज होती जा रही थीं। तुम्हें ये पढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? मारिया गुस्से से कहने लगी। उमर ने दुआ पढ़ना जारी रखा और आखिरकार मारिया की रूह एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। चर्च के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और तहखाने में रोशनी हो गई। चारों दोस्त जल्दी से चर्च से बाहर निकले और गांव की तरफ भागने लगे। उनके दिलों में खौफ और दहशत थी, लेकिन वो खुश थे कि वो वहां से बखैर आफियत निकल गए। हमने अपनी जान बचा ली, ज़ैनब ने थके हुए लहजे में कहा। लेकिन हम कभी उस चर्च के करीब दोबारा नहीं जाएंगे, यासिर कहने लगा। उमर ने किताब को अपने हाथ में पकड़कर देखा और कहा, हमने आज कुछ ऐसा देखा है जो नाकाबिले यकीन था, लेकिन हमें
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ راز ہمیشہ دفن ہی رہنے چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی ایک نن کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت پناہ امان میں رکھے اور ہر بری مخلوق، شے اور بد نظر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔